जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। छोटी सी एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, स्पेशली हम डेडिकेट कर रहे हैं ज़फ़र मंगला भाई को। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट की, आंखें बंद करके हमें पेमेंट भिजवाई M16 की। और इसके अलावा मौलाना रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने स्पेशली हमें पेमेंट भिजवाई P15 की। और अबू बकर भाई से बात करते हैं। अबू बकर भाई, ज़फ़र भाई की ब्यूटी के ऊपर स्कोप कौन सी है, उनके ऑर्डर में क्या क्या सामान है? खिदर भाई, ज़फ़र जो है, ज़फ़र भाई उनका ताल्लुक है तहसील सिलावाली, जी जी, ज़िला सरगोदा से है। ठीक है, उनके लिए हमने चॉइस की है M16 जी ये स्कोप है UTG की 62450 जी, यानी कि 62450 है। और ये हम एक गिफ्ट उनको साथ दे रहे हैं, मतलब भाईजान की एक्टिन है। तो ये 4 स्टेज पंप है, उसके साथ हमने फिलिंग की थी इसकी, वो क्योंकि हम उनको न्यू हैं, उनको यानी कि समझाना है कि कैसे फिलिंग करनी है, कैसे इसको मतलब कि ये प्रेशर जो है रिलीज़ करना है सारा कुछ। तो यही उनका सामान है, 4 स्टेज पंप है, स्कोप है और M16 है। ये हम अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। बड़े गिफ्ट चला रहे हैं अबू बकर भाई आजकल, माशाल्लाह। जो मौला रफ़ीक साहब हैं, माशाल्लाह काबिल एहतराम है हमारे लिए। जी, ये उनके लिए P15 है। उनको हम दे रहे हैं टीगल की 340 की स्कोप है, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। 3 टिन जो है ये उन्होंने मंगवाए हैं भाईजान के। और इनका क्या गिफ्ट है इनके साथ, आप बता दें इनका ये? उनके लिए ये देखें, ये भी गिफ्ट समझ लें। 12 साल का जो इसका क्या नाम है, बेल्ट साथ नहीं आता इसके ऊपर, बेल्ट बेल्ट साथ साथ नहीं नहीं आता। आता, तो ये उनको हम वैसे गिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो इजीली फील्ड में ले जाते वक्त उनको। वैसे है। ये फोर स्टेज पंप जो है M16 का है। और सेम यही जो 4 स्टेज पंप है ये इसका है P15 का। जी, तो ये बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का कि हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, और जो है उनकी ब्यूटीज हम रेडी करते हैं ताकि पैक चेक करें, कल उनको डिलीवर करवानी है। अबू बकर भाई, ये रफ़ी जो शौकत भाई से आपकी, ज़फ़र भाई से, आज सॉरी, ज़फ़र भाई से जो आपकी डील हुई थी, ये मतलब उन्होंने पेमेंट क्या मतलब पूछा नहीं कि अबू बकर भाई कैसे पेमेंट भिजवानी है या कैश ऑन डिलीवरी में भिजवा दें, ये क्या सीन बना है इसका? असल में ना, ये ज़फ़र भाई जो है उन्होंने वेरीफाई किया था, हमारे जो पहले कस्टमर हैं, रिपीटेड कस्टमर थे। रिपीटेड कस्टमर है, उनके एक भतीजा भी है, वो भी उधर का ही है, भतीजा सिलावाली से वकास भाई हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये बंदे जो है ना ट्रस्टेड हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप पेमेंट भेज दें। फिर एक दो उनके दोस्त थे सरगोदा साइड पे ना, उन्होंने भी उनको वेरीफाई किया कि बिल्कुल हम भी इनके कस्टमर हैं, तो आप आंखें बंद करके इनको पेमेंट भेज सकते हैं। फिर उन्होंने हमें जो है ना पेमेंट भिजवा दी, और ये भी कहा कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, अल्लाह खैर करेगा, मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखी हैं, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको जो है ना पेमेंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आप मुझे पार्सल भेज दीजिएगा। अबू बकर भाई चलो ये तो हो गए, अब ये रफ़ीक भाई का हौसला बताएं, ये इनकी कितने महीनों से पेमेंट आ रही है? ये रफ़ीक भाई तो ये कहें कि वो तो हमारे लिए आजमाइश जो है ना, वो इम्तिहान हमारा बना हुआ था कि 6 महीने 7 महीने पहले उन्होंने पेमेंट भेजी थी। तो उन्होंने कहा भाई तसल्ली से आप हमें जो है ना वो जो है ना कोई अच्छी ब्यूटी तलाश करके भेजिएगा। 6-7 महीने वो तो हमें टेंशन हो रही थी, इतनी बड़ी पेमेंट उनकी है, वो हमारे पास आई है, और हमें टेंशन हो रही है, पता नहीं ज़िंदगी मौत का तो बंदे को पता नहीं होता। जी जी, तो फिर ये बहुत टेंशन वाली बात होती है, भारी जिम्मेदारी होती है। ये अबू बकर भाई, ये कुछ पेमेंट इनकी, ये रफ़ीक भाई हैं, इनकी मतलब 20,000 इनके जो 3 दोस्त हैं, 3 भाई माल के लेना अच्छा, ये 20,000 जैसे पेमेंट इनकी आई, फिर उसके बाद ये वो दोस्त फिर उन तनख्वाह पे जो जॉब करते हैं, अच्छा। फिर नेक्स्ट मंथ इनकी फिर ये 20,000 की पेमेंट आई, फिर वो नेक्स्ट मंथ फिर इस तरह 10,000 के, इसी तरह कतरा करके वगैरह की जरूरत हमसे लग जाएगा। हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप पेमेंट जमा करें हमारे पास, क्योंकि रफ़ीक भाई को ऑलरेडी हमने 34 क्लासिक भिजवाई है माशाल्लाह बलूचिस्तान वाली साइड पे, तो उनके पास खैर वाफियत के साथ पहुंच गए। इस वजह से रफ़ीक भाई को हमारे ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट था, वो कह रहे कि सर भाई हमारे से जमा नहीं होंगे, इस वजह से हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। बाकी बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, पेमेंट इतने 4-5 महीनों से रखना, वो 5-6 महीनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो खेजर भाई जितना हमसे हो सकता है आप प्लीज़ कलेक्ट कर लें, लेकिन बाज़ वक़्त अबू बकर भाई हमारी यही कोशिश होती है कि हम किसी से पेमेंट ना पकड़ें। अभी वो दूसरे हमारे अमीन भाई हैं सऊदीया में, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन तक आ रहे हैं। उनकी 34 क्लासिक है, वो भी 1.5 माह से पड़ी हुई है। अच्छा, मैं उनको कहता हूँ भाई या तो मुझे किसी और को सेल करने दें, आपकी पेमेंट है। उन्होंने भी पेमेंट की है, वो भी हमारे लिए आजमाइश बनी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन तक मैं आ रहा हूँ, तो आप मुझे भिजवा दें। उनकी भी ब्रांड न्यू 34 क्लासिक है, और डिस्कवरी की 340 सुपर स्कोप है, वो भी हमारे पास बिल्कुल पड़ी हुई है। अबू बकर भाई दरअसल ये मसला ये होता है, एक भाई कि मेरे पास 35 थी ना, 35,
वो भी 3 महीने हमारे पास आपके पास पड़ी रही है, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल तो ऐसे। उनका पता है क्या आगे से क्या कहते हैं अबू बकर भाई, खिजर भाई, हम घर भिजवा दें, बच्चे हैं उसके साथ छेड़छाड़ करें, या कोई और जो है रिश्तेदार ऐसे। रिलेटिव हैं वो जाके इसको खराब कर दें, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप अपनी इसको अमानत समझ के अपने पास रखें, जब हम आएंगे ले लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे लग रहा है अबू बकर भाई पहले वो 35 वाली अमानत चली गई, बाहिफाजत तरीके से उन तक पहुंच गई है। उसके बाद ये जा रही है रफीक भाई की, इंशाल्लाह ये भी 6 महीने से पेंडिंग थी P15, तो ये भी उनके पास चली जाएगी। और एक रह गई आपकी कौन सी वाली, 34 क्लास है, 34 क्लास बाइक भी जा रही है, और कल या परसों इंशाल्लाह 34 भी चली जाएगी। बस ये भाइयों की मोहब्बत है जी, तो ट्रस्ट करते हैं, अल्लाह इनको खुश रखे जी। 34 किस भाई को भिजवानी है आपने? वो अमीन भाई हैं, अमीन भाई फ्रॉम कहाँ से, पाकिस्तान से? ये इधर से हैं, मेरे ख्याल में सियालकोट साइड से हैं, मुझे पूरा एड्रेस उनका याद नहीं, मुझे तो पता ना, अभी वो सऊदी में है। ठीक है अबू बकर भाई, एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, ये जो UTG की 62450 है, मतलब P15 के ऊपर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये 62450 की रिकमेंड करते हैं? लो बजट में एक अच्छी चीज़ है, या इनको FFP में जाना चाहिए? 28,000 की 30,000 की स्कोप्स काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो इसको आपने टारगेट शूटिंग इसके साथ किया है, तो इसका रिजल्ट कैसा पाया आपने? अब देखें किधर भाई, ये जो नॉर्मल स्कोप होती है ना जी, एक नॉर्मल जो न्यू कमर होता है बंदा चलाने वाला, उसके लिए ये मतलब आसान चीज़ है जी। अब FFP की तरफ जाएं या मतलब कोई अच्छी स्कोप की तरफ जाएं, तो फिर ये है कि उसमें मसले मसाइल, जो एक्सपर्ट बंदा होता है वो तो उसे पता है ना, ये परिंदा कितनी दूर बैठा है, मैंने इसका फोकस कहाँ करना है, कितना जूम करना है, जूम इन आउट, मतलब उसको हर चीज़ का पता होता है। एक जो न्यू बंदा है वो तो बेचारा बैठ रहेगा, यार परिंदा मुझे तो इसमें नज़र नहीं आ रहा, मैंने इतनी महंगी स्कोप भी ले ली है। अब उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि यार मैं इसका फोकस सेट करूंगा या इसको कैसे मतलब जूम इन आउट करूंगा तो ये मुझे परिंदा यानी क्लियर नजर आएगा, तभी मैं इसे हिट कर पाऊंगा। तो ये जो न्यू होते हैं ना, मतलब जो ऐसे समझने कि हम जैसे भाई होते हैं, वो उनके लिए ये बेस्ट है। मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, सादा सी स्कोप होती है, इसका व्यू भी क्लियर होता है, बिल्कुल ज़बरदस्त होता है। और ये भी अगर कोई मारने वाला हो तो 80-90 यार्ड इसके साथ भी बंदा शिकार कर सकता है। तो उसका रिजल्ट कैसा पाया आपने? मतलब इसके जीरो आउट करती है स्कोप ये वाली? नहीं, जीरो आउट तो इसका रिक्वायर ही नहीं है, तो जीरो आउट कहाँ करेगी? बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। मतलब अबू बकर भाई जहाँ पे जो सिंपल SF है 62450 की डिस्कवरी की होगी, टीगल की और भी काफ़ी अच्छी स्कोप्स हैं, ठीक है, वो देखें 20,000 प्लस है। हाँ, डिस्कवरी की आप देखें 20-22 हज़ार की तकरीबन है, 62450 SF मतलब साइड फोकस वाली जो है। अब ये भी साइड फोकस वाली है, फ्रंट फोकस इसका मतलब ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये और चीज़ है, मतलब सिंपल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हाफ कीमत में होगी, मे बी 10,000 11-12। बिल्कुल ऐसे है, मतलब कि नॉर्मल बजट में बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि व्यूअर अबू बकर भाई ने इसको टेस्ट किया, वेरीफाई हमने किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके पास P15 है, M16 है, PCP यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बड़ी स्कोप के ख्वाहिशमंद है, उनके पास बजट कम है, तो ये UTG की 62450, क्योंकि हमने इसको खुद टेस्ट किया, वेरीफाई किया है, तो आप आंखें बंद करके इसको ले सकते हैं। तो अबू बकर भाई, ये रफ़ीक भाई की ये ब्यूटी हो गई, और ये जफ़र भाई की होगी, और वो जो जाहिद भाई की है वो 34 क्लासिक अमीन भाई है, उनकी वो बाद में जाएगी। तो ये रफ़ीक भाई, ये देखिए आपकी माशाल्लाह आपका सारा सामान रेडी है, इसको हम इंशाल्लाह पैक करने लगे। पैक करने के बाद इंशाल्लाह कल डिस्पैच करवा देंगे, जो इसकी रसीद होगी वो पहुंचा देंगे आप तक व्हाट्सएप के जरिए। और ड्यूरेशन कितना होता है वो बकर भाई, कितने टाइम से कितने टाइम में पहुंच जाती है चीज़? तकरीबन पंजाब में तो 1 से दूसरे दिन पहुंच जाती है। जी जी। सिंध बलूचिस्तान में 3-4 दिन लग जाते हैं। वो थोड़ा सा वो क्योंकि वहाँ पे ओवरनाइट वाले सिस्टम नहीं होता पंजाब में। आप क्योंकि ओवरनाइट मतलब होता है बाई एयर तो जा नहीं सकती ना बलूचिस्तान साइड पे, ना ही किसी सिंध वाली साइड पे। तो पंजाब में तो ये वैसे ही 1 दिन में पहुंच जाती है। अगर कोई ज़्यादा दूर शहर हो पंजाब का तो मतलब कि उसमें 2 दिन लग जाते हैं जी। तो बाकी 4 से 5 दिन का टाइम दरकार होता है ये सिंध और बलूचिस्तान में, तो वहाँ भी पहुँच जाती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। और जो न्यू यूज़र हैं, जो ओल्ड यूज़र है, अगर कोई PCB सेल आउट करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो अबू बकर भाई और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सैयद खिज़र अब्बास, 0321 756 5657 मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अबू बकर भाई 0370 70 871 इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो टाइम टेबल का खास ख्याल रखिएगा, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे प्लीज़ ना कीजिएगा कॉल, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ भाई कहते हैं खिज़र भाई, अबू बकर भाई आप हमें कॉल हमारी पिक नहीं करते। तो भाई मसला ये होता है कि पार्सल हमने लेकर आने होते हैं, लेकर जाने होते हैं, बाइक पे आना होता है, जाना होता है, इस वजह से ना जिम्मेदारी होती है। तो बाइक पे बंदा वो आप देखें वकाल सुने तो आपको पता है रोड के ऊपर बंदा कैसे कितनी जिम्मेदारी वाली बात होती है कि बंदा गिर भी सकता है। तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात करती हैं। जो भाई महसूस करते हैं हम उनकी कॉल पिक नहीं करते, तो उनके लिए हमारी तरफ से माज़रत, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।